18 जुलाई को फिर से वहाँ लोहांडीगुड़ा में हमला हुआ है और ये सिलसिला लोहांडीगुड़ा में बहुत पुराना हो गया है। पिछले 5-6 सालों से ये आम है कि कोई किसी को ही पीट रहा है, किसी की ज़मीन को कब्जा कर रहा है। कल 18 जुलाई को ऐसा ही फिर हुआ है कि उसके खेत में ज़बरदस्ती से घुस करके खूब मारे पीटे, उनके बेदखल कर दिए, अपनी ट्रैक्टर ले आए, उसके बोई फसल को रौंद दिया, अपनी फसल लगा दी। खैर ये तो हो गई घटना। अब मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण, जो मेरे श्रोतागण हैं उनके तरफ मैं ये दिखाना चाहता हूँ और उस तरफ लेके जाता हूँ कि ये जो हमले हो रहे हैं इसमें फिर वही उनका रोना गाना, डोगरी रोना चालू हो गया है। वहाँ के जितने अगुए हैं उनने अपने अपनी फ़ोटो लगा करके फिर पोस्ट करना चालू कर दिए। ये विलाप गीत 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। फिर अगले घटने का इंतज़ार होगा कि अगला घटना कब हो, कब कौन मरे, कोई पीटे, और उसके बाद फिर उसका वीडियो बनाया जाएगा। फिर 2-4 पादरी सामने खड़े होंगे, फिर वो कुछ बयानबाजी होगी, न्यूज़पेपर को मसाला मिलेगा, हमारे जो अगुवेगण हैं उनकी राजनीति चमकेगी, किसी का चेहरा चमकेगा और मरने वाला मर जाएगा। वहाँ पे आपको याद दिला दूँ, 2 हत्याएं हो गई हैं। एक महिला को उस क्षेत्र में मारा गया है, उसका गला काट दिया है, और दूसरा एक है ये पत्थर मार मार के एक पादरी को मार डाला है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम वहाँ जाके अपना काम करना चाहता है, तो यहीं के अगुए जो हैं, जो कलीसिया चला रहे हैं, वो घोर विरोध हम लोगों का करते हैं। कहते नहीं, उनका कहना है कि बाहरी लोग यहाँ पे आके काम नहीं करेंगे। एक तो संविधान के विरुद्ध खुद ईसाई समाज के लोग बोलते हैं कि हम वहाँ जा नहीं सकते। चलिए, हम अब हमारा विरोध कर रहे हैं, फोरम यहाँ आ नहीं सकता है, बाहरी लोग यहाँ पे नहीं आके काम करेंगे तो अंदरूनी लोग कर लें भाई। हमें तो हल चाहिए है मसला का। हमें जो हमले हो रहे हैं और जो खास तौर से हमारी पीड़ा है उन लोगों के लिए है जो इसका दुख भोग रहे हैं, उनके लिए हमारा दिल एकदम टूटा जाता है, इसलिए हम लोग बार बार भागते हैं। अब ये भी ऐसे ही हुआ है, आज का भी यही घटना है, मारा पीटी हुई, सब हुई, यहाँ तक कि ज्ञापन तक जे करके फिर ज्ञापन को फॉलो करके वही नहीं होगा। और यहाँ से हम लोग जब कुछ ज्ञापन यापन करेंगे तो वहाँ पे समझौता गैंग पहुँच जाएगा, दोनों पार्टी को एसडीएम बुला के बिठाएगी, एक समझौता लिखा जाएगा और लिख करके फिर यहाँ पे जितने डीजीपी हैं और मुख्यमंत्री को सबको रिपोर्ट चली जाएगी कि देखिए हमने समझौता करा दिया है। फिर 1-2 महीने के बाद फिर दूसरा हमला होगा, उससे भी यही प्रक्रिया होगी। आप लोग यही चाहते हैं तो खूब यही करते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और कोई सही समाधान चाहिए है तो सही रास्ते पे इसके लिए जब तक संगठित नहीं होगे तब तक आप बचोगे नहीं। ये बड़ा खुला संदेश मैंने आप सबको दे दिया है और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये जो यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का है, ये हमारी मसीही पीड़ाओं के लिए, अपने समाज की तकलीफ के लिए ही खास तौर से बनाया गया। इसमें हम समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अभियान है, इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और इसको अपने चर्चों में अनाउंस करिए ताकि विश्वासियों में आज जागरूकता आए, वो जाने कि हमें ये लड़ाई कैसे लड़नी है और अपने आप को कैसे बचाना है। सबको धन्यवाद।